We are going to be doing a video for Xanthelasma and its treatment. So basically इस वक्त हम पेशेंट का Xanthelasma के लिए जो ट्रीटमेंट करने लगे हैं उसमें हम 2-3 तरीक़ों से जा सकते हैं. वन इज़ RBM याग लेज़र, उसके साथ सीरियल में हम येलो स्पॉट्स जो हैं उसको रिमूव करते जाते हैं. इसी तरह RF Excision के थ्रू भी हम कर सकते हैं. RF इज़ अ टेक्नोलॉजी जिसमें हम लूप्स एक इस्तेमाल करते हैं RF मशीन के साथ और उसको सीरियल वाइज हम हल्का हल्का सा रिमूव करते हैं. सो Xanthelasma बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे सफ़र कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से कि पाकिस्तान में इतनी सारी ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों ही आ रहे हैं इस बीमारी के साथ, और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अराउंड आए इतने ज़्यादा बन रहे होते हैं कि उन्हें खुद भी इस चीज़ का आइडिया नहीं हो रहा होता कि क्यों बन रहे हैं. हत्ता कि उनका लिपिड प्रोफाइल जो है, क्योंकि इस बीमारी को समझा जाता है कि ऑयल के ड्रॉप्स हैं ना आपकी आँखों के पास, या फैट के ड्रॉप्स हैं, तो उसमें लिपिड प्रोफाइल वो अपना टेस्ट कराते हैं. लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी नॉर्मल आता है. फिर भी ये स्पॉट्स आ रहे होते हैं और समटाइम्स पहले एक छोटा होता है फिर ऐसे ऐसे बड़े होते जाते हैं, और इवन ऊपर की आईलेट, नीचे की आईलेट, ये इन सब जगहों पे हो सकता है. प्रोसीजर करने का पर्पज़ ये है कि येलो स्पॉट्स को मेकअप से भी छुपाना मुश्किल है, और अगर ये हम रिमूव कर देते हैं और हल्का सा हमारी रंगत ऐसी है, हमारी एशियन स्किन, अगर हमें हल्का सा उसमें रंगत का इशू भी आ जाए स्टिल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो अभी हम थोड़ा सा प्रिपरेशन फेज़ में ट्रॉली सेट करने लगे हैं ताकि हमारा प्रोसीजर जो है वो इट शुड बी डन अंडर एसेप्टिक कंडीशंस. एसेप्टिक जब मैं वर्ड बोल रही हूँ उसका मतलब क्या है कि बेसिकली हम आँख के पास काम कर रहे हैं तो हम नहीं चाहते कि किसी किस्म के जर्म्स जो हैं वो हमारे इस प्रोसीजर में हमारे पेशेंट के लिए बाद में ट्रबलसम हो. सो हम एक दफ़ा अल्कोहल से क्लीन कर चुके हुए हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगा चुके हुए हैं, और लोकली पेशेंट नाम है, अदरवाइज पेशेंट इज़ अवेक. हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट भी करते रहेंगे. ये उन पेशेंट्स के लिए अवेयरनेस वीडियो है कि जो समझते हैं कि शायद आँख के पास है तो बहुत ही कोई मुश्किल बीमारी है तो सही मुश्किल, बट आँख के पास को भी ट्रीट किया जा सकता है. सो हम वही कोशिश करने लगे हैं कि हम आँख के पास जो मसला है उसको हम थोड़ा सा ट्रीट कर लें. स्टेरलाइज शीट से हमने फेस कवर कर लिया है. आँखों के पास हम हल्का सा पायोडीन से क्लीन करने लगे हैं. सो डबल डिसइंफेक्शन हमारी हो जाएगी, जितने जर्म्स हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं. आइज क्लोज रखिएगा काइंडली. सो नाउ योर फेस इज कवर्ड, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी disinfecting the skin area around eye. जो सुन करने का इंजेक्शन लगता है उसकी वजह से हल्की सी स्वेलिंग हो जाती है, कई लोगों को ब्रूज भी पड़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर आई की स्किन बड़ी सॉफ्ट और बड़ी आई वुड से कि फ्रेजाइल होती है. ज़रा हद तक निडल वॉज वेरी टाइनी, स्मॉल थी निडल और फाइन निडल थी, इंसुलिन सिरिंज थी, बट फिर भी ब्रूज बन सकता है, और इनके केस में भी आई कैन सी कि एक छोटा सा ब्रूज बना हुआ है. RF की हम खोल के इक्विपमेंट जो है साथ साथ अटैच करने लगे हैं. तो
सो बस ये छोटे छोटे प्रोसेस हम ज़रा कंप्लीट कर लें, फुट पैडल एंड एवरीथिंग। सो ऑफ कोर्स वो थोड़ा आपको chaotic लग रहा होगा। बात ये है कि ये चीज़ें प्रीलिमिनरी हैं फॉर एनी गुड सक्सेसफुल आउटकम फॉर द सर्जरी। ज़ैंथेलाज़्मा एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ये समझते हैं काफ़ी लोग कि ये जिल्द में कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन हो गई है, फंस गया कोलेस्ट्रॉल जिल्द में, उसको डिपॉजिट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का, बल्कि अक्सर लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल होता है। तो इसमें हम ये करते ही हैं सर्जरी में कि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है उससे हम इस लीजन को, ये ज़ैंथेलाज़्मा की का जो निशान है, इसको हम निकाल देते हैं। और इस निकालने के लिए एक ख़ास मशीन जो यूज़ होती है वो है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी है। एल्मन एक बड़ी मशहूर कंपनी है अमेरिका की। उससे जब हम ये निकालते हैं तो इसमें लेटरल थर्मल डैमेज नहीं होता, यानी आपकी आँख को या जिल्द जो है उसको ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, और आराम से हम उसको रिमूव कर देते हैं। इससे एक तो निशान बड़ा कम या ना होने के बराबर पड़ता है, उसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है, और उसको चूँकि लेटरल थर्मल डैमेज नहीं होता तो जिल्द जो है वो जलती नहीं इर्द गिर्द से। तो इससे बहुत ही ये इफ़ेक्टिव तरीका है ज़ैंथेलाज़्मा को रिमूव करने का। और ज़ैंथेलाज़्मा जो हमारे अक्सर लोगों में पाया जाता है, अक्सर लोगों में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिन लोगों में पाया जाता है उनको ये पता नहीं चलता कि इसको हम कैसे रिमूव करें। तो हम इसको लेज़र के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं, CO2 लेज़र के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं, अर्बियम यैग लेज़र के लिए रिमूव कर सकते हैं, और फिर हम इसको सर्जिकली भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी मेथड जो है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेथड्स इन रिमूविंग मेलाज़्मा, जिस तरह अभी हमने ये आपको करके दिखाया।